700 सन के आसपास या 500-700 के आसपास ना केरल में एक शंकर नाम का बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है? वो क्या हुआ कि वो एक पंडित का बेटा था, तो शुरू से ही पूजा पाठ इन सब में उसका वो था। लेकिन वो एक अलग था, उसमें अलग से कुछ योग्यताएँ थी, तो सबसे जल्दी सीख जाया करता था। ठीक है? तो उसको क्या हुआ कि 5 साल का हुआ, 5 साल का हुआ तो उनको गुरुकुल जैसे वो सब नहीं होते, तो कि वहाँ भेज दिया गया कि वहाँ से तुम शास्त्रों का ज्ञान लो। ठीक है? शास्त्रों का ज्ञान सीख के आओ। वो वहाँ गया और उसने वो 2-3 साल में ही हर चीज़ सीख ली, पूरा शास्त्र, वेद, पुराण हर चीज़, मतलब सबसे फास्ट। ठीक है? फिर वो घर आया तो मतलब सब उसने पढ़ लिया था, तो उसका ना गृहस्थ जीवन से एक तरीके से उसके पिता की मौत हो गई थी। उसका ना ऐसे हो गया कि अब मुझे संन्यास धारण करना है। उसकी माँ अपोज़ कर रही थी। माँ अपोज़ कर रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि माँ को प्रेम करता था वो, इसलिए माँ की आज्ञा के बिना भी वो धारण नहीं करना चाह रहा था। एक बार पता है कोई कुत्ते ने किसी भी जानवर को पकड़ लिया, सांप जो भी हो, उसके बाद वो छोड़ नहीं रहा था। उसने फिर शंकर ने कहा कि माँ तू मेरे को परमिशन दे दे संन्यास धारण करने की, तो मुझे लग रहा है छोड़ देगा। उसकी माँ ने सोचा यार बेटा ही नहीं रहेगा तो परमिशन दे देती हूँ। तो उसने परमिशन दे दी, उसने छोड़ छाड़ दिया, उस समय वो काम कर गया। तो उसकी माँ का कह दी परमिशन दे दी, तो उस समय वो कहा कि भाई मैं संन्यास धारण करूंगा, घर बार छोड़ के जा रहा हूँ हिमालयों में। तो फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू जा, लेकिन मेरा अंतिम संस्कार करने आ जाना। तो उसने कहा ठीक है माँ, मैं तेरा आ जाऊंगा। और ये भी कहा जाता है कि जब वो शिक्षा प्राप्त करके आया था, तो उस समय एक पुरम कोई नदी गुजरती थी वहां से। उसकी माँ को देखता था कि दूर से पानी लानी पड़ती है, तो उसने भक्ति की माँ की, भगवान की, और उस नदी को गांव की तरफ मुख मोड़ लिया। ऐसे अनेकों चमत्कार उसके बताए, इसीलिए वो कहा है कि भाई इसीलिए वो शंकर से शंकराचार्य बना। वो घूमता घूमता भारत दर्शन करता करता धीरे संन्यास धारण कर लिया, तो एक आश्रम में चला गया। उसके बाद तो उससे पूछा गुरु ने कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मतलब कुछ ऐसे जवाब दिए अच्छे वाले, तो पसंद आ गया, तो अपना गुरु शिष्य बना लिया उसको। तो ऐसे धीरे धीरे पूरा भारत दर्शन करने लगा। अक्षरधाम उस उसी के समय ऊपर है। है अक्षरधाम में जो मूवी वगैरह दिखाई नहीं नहीं नहीं, वो जो उनके ऊपर नहीं बीएफएस है। वाला बना है ना, बीएफएस वाला जो नहीं नहीं मिस्टर सिंह बनाया है, सब उसी नहीं। सुन अभी इस बात है। फिर उसके बाद क्या हो कि उसके हाँ। उस समय ना बुद्धिज्म चरम सीमा पे था। लोग उस समय इसीलिए क्योंकि पुराणों में कुछ ऐसी बातें ऐसी थी, जैसे बलि चढ़ाना, सती वगैरह, ये सब चीजें ऐसी थी जो गलत थी। और वेदों में जो अलग थी, लेकिन धीरे धीरे मॉडिफाई होती हुई, जैसे मुस्लिमों में कई हलाला वलाला बनी किसी और रूप में थी, लेकिन आज मॉडिफाई होकर बन एकदम कुछ और नहीं है, कुरु प्रथा बन गई है। ऐसी कुछ उनकी भी थी। इसीलिए उनका काम शंकराचार्य ये पूरे देश में बांटे कि हिंदू धर्म अच्छा है, पुराणों के अनुसार ये चीज सही है, और उनका ज्ञान फैलाते फैलाते हरा। उनका काम ये था कि तुम जाते थे और लोगों के डाउट्स लेते थे और अपना आंसर देते थे, लोग सहमत होते थे, हिंदू धर्म अच्छा है। बस उनका ये था कि हिंदू धर्म को प्रचार करना है। ऐसे ही एक बार ये भी हुआ था, एक आदमी था, वो भी पंडित वगैरह था, उससे डिबेट चली थी। वो कहता था कि गृहस्थ जीवन अच्छा है, शंकराचार्य कहता था कि नहीं संन्यास जीवन अच्छा है। दोनों में डिबेट चली, तो ऐसे रहते डिबेट कम से कम 40 से 45 दिन चली थी, 20-21 दिन चली थी उस आदमी के साथ। वो आदमी हार गया कि यार ठीक है गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है, संन्यास ही अच्छा है। उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी कहती मैं इसका अर्धांगिनी हूँ, आधा हक मेरा है, तो ये हारा हुआ तभी मानेगा जब मुझे भी हराएगा तू। तो फिर उस वो मिस्र कोई नाम था, नाम भूल गया मैं। उसकी पत्नी बोली मेरे साथ लड़। उस पत्नी ने काफी जवाब किए, लेकिन संन्यास नहीं। उसकी पत्नी ने आखिर में कहा कि मुझे काम के बारे में बताओ, हाँ वो काम वासना क्या होती है। अब वो सन्यासी आदमी, उसने कभी किया नहीं, वो फंस गया कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस प्रक्रिया के बारे में, सेक्स वैक्स के बारे में। तो फिर उसने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दो। वो 6 महीने का समय लिया, पूरी चीजें सीख के आया, जान के आया, फिर वापस आया, फिर उसने बताई कैसे होता है काम वासना, ये होती है। और फिर उसकी पत्नी ने भी हार मान ली और फिर उन्होंने सन्यास जीवन धारण कर लिया। ये है मतलब ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई जिसने मतलब हिंदू धर्म का प्रचार उसने किया। मतलब धीरे 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 फिर उसने बाद में सोचा कि यार अकेला आदमी कितना कर पाएगा। फिर उसने 4 मठों की स्थापना की, एक की उड़ीसा में, एक की नीचे केरल के पास, एक की यहाँ गुजरात में, एक की उत्तराखंड में। मतलब चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए उसने। ठीक है, चारों मठों का अलग अलग नाम दिया। 4 वेद नहीं होते, उस हिसाब से 4 मठ बनाए कि इस मठ का ये वेदों का ज्ञानी होगा, ये वेद इसको इस मठ को दे दिए। ऐसे 4 को चारों वेद दे दिए, अलग अलग का पूरा ज्ञान दे दिया। तो उसके बाद 4 वो उसका नाम था आदि शंकराचार्य। उसका नाम शंकर था बचपन में, बालक शंकर, फिर वो शंकराचार्य बना, आदि शंकराचार्य उसे कहा जाता है। उसके बाद वो चारों मठ बने। उनकी 4 मठ होगा जो सिलेक्शन होता है कि इसका मठाधिकारी कौन होगा, मठाधीश। तो अनेकों सभी संत अपना अपना मत देते हैं। ठीक है, उसकी योग्यता ये कि पूरा संन्यास जीवन, उस गृह जीवन त्याग रखा हो, पूरा सन्यासी हो, पूरा पर भगवा पहनता हो, गेरुआ रंग ही अलाउ हो, मतलब ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, उन सबको अगर कोई फॉलो करता है तो ही मतलब एक कठिन प्रक्रिया है, वो ही बनते। सभी शंकराचार्य ज्ञानी हैं बिल्कुल है, लेकिन वो एंटी मोदी है, इसलिए वो कुछ कुछ चीजें गलत बोल रहे हैं। उनकी कमी, बहुत ज्ञानी है, सबसे एक तरीके से हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री माना जाता है
धर्म गुरुओं के अंदर शंकराचार्यों को। वैसे कहते हैं कि सभी 6 प्रकार के आचार्य होते हैं, सभी को बराबर पावर दी गई है, लेकिन अगर फिर देखा जाए तो शंकराचार्य सबसे ऊपर हैं। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये होता है कि शंकराचार्य का काम क्या था, इनकी स्थापना क्यों हुई थी कि हिंदू धर्म का प्रचार करो। लेकिन जब मुगलों के समय सभी मंदिर तोड़े गए थे, किसी ने विरोध नहीं किया शंकराचार्य, उनकी स्थापना तो इसीलिए हुई थी हिंदू धर्म को बचाओ। अंग्रेजों के समय उसने कुछ नहीं किया। राम जन्मभूमि सबसे बड़ा मुद्दा था, उस समय कभी नहीं आए, तो फिर तुम आओगे कब? इसलिए विरोध हो रहा है कि भाई तुम अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में तुम अपने तर्क दे रहे हो, तुमसे इस प्राण प्रतिष्ठा करो, तुम आ गए, लेकिन जब लड़ने की बात थी, जब संघर्ष करने की बात थी, तब तो तुम दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। ये उनका मुद्दा है, इसलिए शंकराचार्य के नेगेटिव है। शंकराचार्य को कोई गलत नहीं मानता, बस ये कुछ चीजें हैं कि इसलिए शंकराचार्य की स्थापना हिंदू धर्म को बचाने के लिए हुई थी, लेकिन वो इसी काम में विफल जब जरूरत है तो लड़ाई भी नहीं किए, और जब क्रेडिट लेने के लिए हो गया ना इसकी बात पे एग्री। अच्छी ये चीजें हैं। हाँ चलो डिबेट अंत हो गया, मोटा हार गया।